बेंगलुरु हुबली के बाद अब चिक्कोडी में वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। लोगों का हुजूम देख सकते हैं किस तरह से लोगों के जज्बात वक्फ से जुड़े हैं। चूंकि वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है, यानी अल्लाह की राह में जो लोग खर्च कर चुके हैं, यानी अल्लाह की राह में जो दान दे चुके हैं, ऐसी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। ये इल्ज़ाम है इन लोगों का जो एहतजाज कर रहे हैं। का कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट के तहत वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटने का मंसूबा बनाया गया है। इस ताल्लुक से चिक्कोडी, बेलगाम ज़िले के चिक्कोडी में यह एहतजाज हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ देख सकते हैं किस तरह से अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पुरअमन तरीके से, कानूनी एतबार से यह एहतजाज हो रहा है। उलमा इकराम भी इसमें शामिल हैं। पूरे सर्कल को राउंड डालो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। हम लेके रहेंगे वक्त से, दस्तूर बचाने निकले हैं, हम वक्त बचाने निकले हैं। 26, 28 और 29 के तहत यहाँ दस्तूर के एतबार से ये अमल पैरा होने के लिए ये दस्तूर बनाया गया कि इस देश में जितने लोग भी रहेंगे वो अपने अपने मजहब के मुताबिक रहेंगे, अपने तहजीब और तमद्दुन के और कल्चर के एतबार से रहेंगे। ये आर्टिकल में लिखा गया है। हम उसी दस्तूर के एतबार से जिंदगी गुजार रहे हैं और उसी दस्तूर के एतबार से प्यार मोहब्बत से हम जिंदगी गुजार रहे हैं और रह रहे हैं। अब कुछ लोगों के इरादे कुछ और हो गए हैं और वो चाहते हैं कि इस दस्तूर के अंदर चेंजेस किया जाए और इस दस्तूर को बदल दिया जाए। इसके लिए इस संविधान को बदलने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन हम आवाज लगाते हैं कि हम इस दस्तूर को बदलने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा हैं ये संविधान अपने एतबार से रहेगा और उसी संविधान के एतबार से हम अमल करते रहेंगे। ये हमारा राइट है और हमारा यह हक है कि हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे और ता क़यामत तक हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे। ये हमारे फैसले हैं इंशाअल्लाह। अब हम जिस मकसद के लिए निकले हैं वो वक्फ तरमीमी बिल है। हम सब जानते हैं वक्फ हमारी अमानतें हैं। हमारे बुजुर्गों ने अपने कुर्बानियां देकर एक एक फीट जगह हमारे कब्रिस्तानों के लिए, हमारे दरगाहों के लिए, हमारे मसाजिद के लिए उन्होंने वक्फ किया है। अपनी गाड़ी कमाई से कमाई हुई वो जायदादें हमारे हवाले किए हैं और हम इसके हकदार हैं और हमारा ये हक है कि वो जायदाद हम लेकर रहेंगे। और अगर इसके अंदर तरमीमें करना चाह रहे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या तरमीमें हुई है और इन तरमीमों की वजह से क्या करना चाहते हैं और इनके इरादे क्या हैं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आप कुछ लोगों को भड़का कर ये नहीं कह सकते कि बिल जो हम लाए हैं वो आप ही के फायदे के लिए है। नहीं, हमारे बड़े अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने इसका बहुत अच्छा मुताला किया है कि ये बिल क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अगर ये लागू हो गया तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बिल को मंजूर होने नहीं देंगे। हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी, हम कुर्बान हो जाएंगे। अपने तुम्हारी गोलियां कब पड़ जाएगी, हमारे सीने इंशाअल्लाह इसके लिए तैयार हैं। हम वक्त बिल की मंजूरी साहबा इकराम ने अपने जाने कुर्बान करके अपने बड़े बड़े बाग अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक यहूदी ने 7 बाग अल्लाह के नबी के हवाले किया और ये कहा कि इसको वक्फ कर दो और मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमीन सब के लिए इसको वक्फ कर दो। आप जानते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वो खैबर की जमीन जो
مسلمانوں اور غیر مسلم سب کے لیے وقف کر دیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ وہ جانتے ہوں گے کہ بیر روما کو انہوں نے مدینہ کے سارے لوگوں کے لیے وقف کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ اس سے صرف مسلمان پئیں گے, نہیں, بلکہ ہر قوم ہر کاسٹ کا انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا, اس کا پانی پئے گا. واپس لو, واپس لو, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. اس لیے ہم اتنا بڑا جو مجمع لے کر ہوئے, ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جیو اور جینے دو. ہمارے پردھان منتری نے جو کہا تھا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس, ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کے لیے ہم یہاں نکلے ہوئے.